गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को शिक्षा का अधिकार 2009 डिस्कस कर रहा था। उसी को मैं आज आगे बढ़ाते हुए आते हैं। उसके जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसमें क्या क्या बातों का उल्लेख किया गया है, उसी के संदर्भ में मैं अब आपको आगे ले चल रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का जो अधिकार 2009 है, उसको संक्षिप्त में राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है निःशुल्क शिक्षा, अर्थात जो शिक्षा का अधिकार 2009 है, उसने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा निर्धारित की कि जो सरकारी विद्यालय होंगे वह तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान ही करेंगे, इसी के साथ ही साथ जो निजी विद्यालय होंगे वह भी समुदाय के 25% अपनी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या के 25% विद्यार्थियों जो निर्बल समुदाय के होंगे उनके लिए शिक्षा देना आरक्षित करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि कोई प्रतिबंध नहीं होगा, प्रतिबंध रहित शिक्षा होगी, प्रतिबंध रहित शिक्षा होगी, अर्थात प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत फीस नहीं लिया जाएगा, उनको किसी भी प्रकार की अनुवीक्षण प्रक्रिया से भी गुजरना नहीं होगा। कोई भी विद्यालय हो, ना तो वो दान या चंदा देगा और ना ही उसके अभिभावक या बच्चों को चयन के लिए कोई प्रणाली अपनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जन्म प्रमाण पत्र संबंधी, जन्म प्रमाण पत्र संबंधी जो ये शिक्षा का अधिकार 2009 है, ये कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई भी विद्यालय यदि किसी भी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके आधार पर प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोकने से प्रतिबंध, रोकने पर प्रतिबंध। यहाँ रोकने से प्रतिबंध से हमारा आशय है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से उसे निष्कासित ही किया जाएगा जब तक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उस बच्चे को ना तो किसी कक्षा में रोका ही जाएगा और ना ही विद्यालय से उसे निष्कासित ही किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से संबंधित, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से संबंधित। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। जो शिक्षा का अधिकार 2009 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि विद्यालय में किसी भी बच्चे को हम शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दे सकते हैं।
यदि कोई भी विद्यालय ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बिना मान्यता के विद्यालय न होना। बिना मान्यता के विद्यालय की स्थापना न होना। विद्यालय की स्थापना न होना। बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय नहीं चला सकता है और उन्हीं विद्यालयों की मान्यता दी जाएगी जो धारा 3 में वर्णित मानक को पूरा करेंगे। अर्थात शिक्षा का अधिकार 2009 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि कोई भी संस्था की स्थापना तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय के मान एवं मानक। विद्यालय के मान और मानक। ऐसे विद्यालय जो शिक्षा का अधिकार 2009 लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके थे तथा निर्धारित जो मानक है उसको पूरा नहीं करते हैं तो उनको ये छूट दी गई कि अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर उन्हें उन मानकों को पूरा करना अनिवार्य है और नए विद्यालय बिना मान और मानक के स्थापित नहीं किया जाएंगे। ऐसा प्राविधान शिक्षा का अधिकार 2009 में किया गया है। अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनुसूची को संशोधन करने की शक्ति। केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी विद्यालय के मान और मानक की अनुसूची में परिवर्तन या उसका लोप करके उनमें संशोधन कर सकता है और नए मान एवं मानक भी केंद्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति। शिक्षा का अधिकार 2009 में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुदान ना पाने वाले निजी विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेंगे जिसमें जनप्रतिनिधि होंगे। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होंगे और उसमें शिक्षक भी शामिल होंगे। यह समिति विद्यालय के कामकाज का पूर्ण रूप से लेखा जोखा रखेगी, उसका वो निगरानी करने का पूर्ण दायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति की होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विद्यालय विकास योजना। विद्यालय विकास योजना धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंध समिति विद्यालय विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति करने का कार्य करेगा। बिना विद्यालय प्रबंध समिति के संस्तुति के विद्यालय में किसी भी प्रकार के विकास कार्य नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के।
शिक्षकों की नियुक्ति। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा एक योजना बनाई जाएगी और उस अर्हता को पूरा करने वाले व्यक्तियों की ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाएगी और इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने सुविधा अनुसार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा। शिक्षकों के कर्तव्य, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वह नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होंगे, पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकता अनुसार उनको जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जाएगा उसको भी वो पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करेंगे। अपने अभिभावकों के बैठकों का आयोजन करेंगे और इस प्रकार वह सफल विद्यालय इस संचालन में पूर्ण अपना सहयोग करेंगे तथा अपने अधिकारों का प्रयोग प्रधानाध्यापक अथवा प्रबंधन समिति के अधीन रह करके ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट हमारा है छात्र शिक्षक अनुपात। छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा कार्य 2009 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानाध्यापक को छोड़ करके अर्थात प्राचार्य को छोड़ करके किसी भी विद्यालय में 1:40 के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और ये शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अधीन रह करके अपने कार्यों को संपन्न करेंगे। शिक्षकों की रिक्तियां शिक्षा कार्यकाल 2009 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालय में सृजित कुल पदों के अनुरूप 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रह सकते हैं। अर्थात किसी भी विद्यालय में यदि मान लीजिए 10 शिक्षक का पद है तो उसका जो दशांश होगा वो 1 पद होगा अर्थात 9 शिक्षकों की वहां उपस्थिति होनी अत्यंत आवश्यक, वहां तैनाती होना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात 10% से अधिक किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक रिक्तियां किसी भी विद्यालय में नहीं रह सकती हैं। इसका भी प्राविधान शिक्षा कार्यकाल 2009 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य नहीं दिया जाएगा, को अतिरिक्त कार्यों से मुक्ति, कार्यों से मुक्ति। ऐसा वर्णित है कि जो शिक्षक होगा वो शिक्षक कुछ आवश्यक सरकारी कार्यों को छोड़ करके जैसे जनगणना, आपदा राहत एवं चुनाव को छोड़ करके उस शिक्षक से अन्य किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जाएगा। उनका यदि कोई आपदा राहत के कार्य है, जनगणना का कार्य है और चुनाव का कार्य है
तो उनमें उनकी संलग्नता होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा तथा स्थानीय सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य शिक्षकों से नहीं कराया जाएगा। ट्यूशन पर प्रतिबंध, नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूशन पर प्रतिबंध। शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार का ट्यूशन नहीं किया जाएगा और ना ही शिक्षकों द्वारा प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में ही उनको सम्मिलित पाया जाएगा। यदि कोई भी शिक्षक शिक्षिका ऐसा कार्य करता है तो वो उसका खुद उसका जिम्मेदार होगा। मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम प्रक्रिया, नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम प्रक्रिया। सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उसे भय, कष्ट, कला और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। मूल्यांकन व्यापक और सतत होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। परीक्षा एवं प्रमाण पत्र। किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को अब जब उनका प्रारंभिक शिक्षा पूरा हो जाएगा तो उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बालकों के शिक्षा के अधिकार को सर्वेक्षण किया जाएगा। बाल अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेगा। शिकायतों को दूर करना, धारा 21 के में वर्णित बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का प्रस्तावित गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। इसी प्रकार से राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना होगा। निर्देश जारी करने की शक्ति, नेक्स्ट पॉइंट है निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को
विद्यालय प्रबंध समिति को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे और निर्देश दे सकेंगे। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। नेक्स्ट पॉइंट है अभियोजन के लिए मंजूरी। अधिनियम का पालन नहीं करने पर धारा 13, 18 और 19 के अधीन दंडनीय अपराधी के लिए कोई भी अभियोजन सरकार द्वारा अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। सद्भावनापूर्ण कार्यवाही के लिए कार्यवाही का संरक्षण। इसके अंतर्गत इसके द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंध समिति या अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। और अंतिम हमारा पॉइंट है राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार। राज्य सरकारों को नियम बनाने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 2009 में ये स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेंगी और अपने आवश्यकताओं की, अपने स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप वह इसमें संशोधन कर सकती है। और इसी के साथ हमारा आज का शिक्षा का अधिकार 2009 समाप्त हो रहा है।